हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कक्षा 10 की गणित की वर्कशीट 64। दिनांक है 7 दिसंबर 2020 और आज का हमारा टॉपिक है सांख्यिकी में माध्यक। यानी आज हम देखेंगे माध्यक क्या होता है और वर्गीकृत आंकड़ों के लिए हम माध्यक कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले माध्यक क्या होता है? माध्यक किसी वितरण की केंद्रीय प्रवृत्ति का मान होता है। यह आंकड़ों के मध्यतम प्रेक्षण को दर्शाती है। यानी जो भी हम आंकड़े एकत्रित करते हैं, इकट्ठे करते हैं, अगर हम उन्हें बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में यानी आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लगाते हैं तो जो भी सबसे मध्य की वैल्यू होती है, मध्य का आंकड़ा जो होता है वो हमारा माध्यक होता है। यानी माध्यक मतलब मध्य का अंक, मध्य और अंक से मिलकर माध्यक हो गया। तो अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए भी हमारे पास एक विधि है और एक वर्गीकृत आंकड़ों के लिए। अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए जो हम 9th में ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो उसके लिए सबसे पहले करते हैं हम एक एक्टिविटी। परिवार के सदस्यों की आयु लिखिए। यानी आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं जो आपके साथ रहते हैं और जो आपके रिलेटिव्स हैं उनकी भी आप आयु लिख सकते हैं। उन्हें फिर बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित करना है और फिर जो सबसे बीच में आंकड़ा है, जो सबसे बीच में आयु आ रही है, उस पर गोला लगाना है। तो अब आप जब उसे ऑब्जर्व करोगे तो ध्यान से देखना, अगर हमारे आंकड़े विषम संख्या में हैं, जैसे कि यहाँ हमें दे रखे हैं 7 आंकड़े हमारे पास हैं ये विषम संख्या में, तो हमें जो माध्यक निकालना है हम क्या करेंगे? 7 में 1 जोड़ेंगे और उसे 2 से भाग करेंगे, यानी 8/2। यानी चौथा आंकड़ा हमारा 4 ही है, तो चौथा आंकड़ा जो है वो हमारा माध्यक हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसमें एक और आंकड़ा जोड़ देते हैं 8, तो अब माध्यक कैसे मिलेगा हमें माध्यक मिलेगा, हम ध्यान से देखें तो हमारे पास मध्य में 2 आंकड़े आ रहे हैं, 4 और 5। तो माध्यक निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इन 4 और 5 को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे। तो अब इसे सूत्र के रूप में देखें तो 8 हमारे कुल आंकड़े हैं, 8 को 2 से भाग किया यानी चौथा आंकड़ा, और चौथे आंकड़े में एक और आंकड़ा यानी 5वां आंकड़ा जो है, चौथे नंबर पे जो आंकड़ा है और 5वें नंबर पे जो आंकड़ा है, उन्हें जोड़कर 2 से भाग करने पे हमें उत्तर मिलेगा। तो अगर हमारे आंकड़े यानी n एक विषम संख्या है तो माध्यक हो जाता है हमारा n+1/2वां पद। और अगर एक सम संख्या है, जैसे हमने 8 को देखा, तो n/2वां पद जमा n/2 जमा 1वां पद बटे में 2। यानी उन दोनों आंकड़ों को जो भी यहाँ पर वैल्यू है, जैसे यहाँ तो 4 और 5 है, जो भी यहाँ अंक होगा, जो भी वैल्यू होगी, उन दोनों को जोड़कर हम 2 से भाग कर देते हैं। यही हम 9th में करते थे। तो ये विधि है हमारी अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए। आप देखते हैं वर्गीकृत आंकड़ों के लिए हम क्या करते हैं। वर्गीकृत आंकड़े जहां पर हमारे वर्ग अंतराल में हमारा आंकड़े यानी हमारा डाटा अरेंज होता है, तो वहां माध्यक होता है L जमा n/2 माइनस CF बटे में F गुणा H। अब L क्या है? L होता है हमारा जो भी माध्यक वर्ग है उसकी निचली सीमा। n जितने भी हमने आंकड़े लिखे यानी प्रेक्षणों की संख्या हमारी। CF होता है माध्यक वर्ग से पूर्वत, यानी माध्यक वर्ग जो भी हम सेलेक्ट करते हैं उससे ऊपर वाले वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता। अब संचयी बारंबारता क्या होती है, ये जब हम अभी प्रश्न हल करेंगे तो उसमें और क्लियर हो जाएगा। F होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता और H होता है वर्ग माप, यानी ऊपरी सीमा और निचली सीमा के बीच में कितना अंतर है। तो अब इस सूत्र को हम कैसे प्रयोग करेंगे, ये हम उदाहरण की सहायता से क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले है हमारा उदाहरण 1। एक क्रिकेट कोचिंग केंद्र पर 33 खिलाड़ियों की अधिकतम गेंदबाजी की गति निम्न प्रकार है, माध्यक गेंदबाजी गति की गणना कीजिए। तो अब इसे हल करते हैं। जैसे अब हमें दे रखी है गति किलोमीटर प्रति घंटा में, तो ये हमें दिए हुए हैं वर्ग अंतराल में, यानी हमारा क्लास इंटरवल CI। फिर है खिलाड़ियों की संख्या, वो हो जाएगी हमारी बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी, और संचयी बारंबारता, संचयी मतलब इकट्ठा करना, और किसको इकट्ठा कर रहे हैं हम? बारंबारता को, यानी हर बारंबारता को हम इकट्ठा करते जाएंगे। किस ढंग से? ये देखो, अब 85 से 100 के बीच में बारंबारता है 11, तो पहली हमारी बारंबारता शुरू हुई 11 से, तो संचयी बारंबारता भी हमारी 11 है, अभी हमारे पास 11 है।
अब और हम संचय करते हैं, इकट्ठा करते हैं। अगली बारंबारता है 9, तो ये 11 में 9 जुड़ा और मिला हमें 20। तो अब संचय होकर यानी इकट्ठा होकर हमें 20 मिल गया। अब 20 में अगली बारंबारता जोड़ी, 20 और 8 28, और 28 में इसी प्रकार 3 जोड़ा तो मिल गया 31। यानी जिग जैग करते हुए हम बारंबारता को अपने पास इकट्ठा कर रहे हैं, संचय कर रहे हैं। सबसे पहले हमने 11 ले लिया, फिर उसमें 9 जोड़ के हमारा 20 हो गया, फिर 8 जोड़ा 28, फिर 3 जोड़ा 31। और ये भी हम चेक कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या है 31, तो ये जो बारंबारता का योग आएगा ये भी हमारा 31 ही आना चाहिए। तो यहाँ पे हम जोड़कर देख सकते हैं 9 और 1 10, 8 18, 3 21 और ये आ गया 31। तो ये जोड़ जो हमारा बारंबारता का है और संचयी बारंबारता की जो लास्ट एंट्री होती है ये हमारी सेम होती है। अब हमारा पहला काम, हमें निकालना है n/2, यानी जो हमारे कुल प्रेक्षण हैं उसे हम 2 से भाग करेंगे तो उत्तर आया 15.5। अब हमें ये देखना है ये जो 15.5 है हमारा संचयी बारंबारता में हमें किस वर्ग अंतराल में मिलेगा। 11 तो 11 तक खत्म हो गया, यहाँ 15 नंबर आ ही नहीं सकता। 20 तो 20 में 20 तक हमारे बीच में 15 भी आ सकता है, 16 17 सब आ रहे हैं 20 तक। तो ये हमारा वर्ग अंतराल हो जाएगा 100 से 115, जिसे हम माध्यक वर्ग कहेंगे। तो ये हमारा माध्यक वर्ग अंतराल हो गया। अब जब हमने माध्यक वर्ग अंतराल चुन लिया तो इसकी निचली सीमा यानी 100 जो है वो L हो गया, बारंबारता यानी F 9 हो गया 9, और संचयी बारंबारता इससे ऊपर वाले वर्ग यानी पूर्व वर्ग, तो ऊपर कौन है इसके 11, तो ये हो गया हमारा CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता। और फिर वर्ग अंतराल यानी वर्ग का माप क्या है हमारा, 100 और 115 में कितना अंतर है 15 का, तो H हो जाएगा 15। तो बस अब हमें सारी वैल्यूज पता चल गई हैं। हमें क्या करना है, फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करना है, उसे हम हल करेंगे तो उत्तर आ गया 107.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अतः गेंद की माध्यक गति 107.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इस प्रकार हम माध्यक निकाल लेते हैं। अब इसी से संबंधित एक प्रश्न और होता है जिसमें हमें माध्यक पहले से ही दे दिया जाता है और हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग होती है, यानी बारंबारता का मान हमें ज्ञात करना होता है। जैसे दिए गए बारंबारता वितरण का माध्यक 24 है, यानी M 24 मीडियन जिसे माध्यक बोलते हैं हम, वो 24 हमें दिया हुआ है। बारंबारता x का मान ज्ञात कीजिए। अब x की वैल्यू हमें ढूंढनी है। तो ये हो गया हमारा क्लास इंटरवल, ये फ्रीक्वेंसी, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं बताया था मैंने आपको। 2 में 25 जोड़ा 27, 27 में x जोड़ा तो 27x नहीं 27 जमा x। अब 27 में 18 जोड़ा तो 45 और x तो प्लस में चल ही रहा है, और 45 में 7 जोड़ा तो आ गया 52 जमा x। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये 52 जमा x जो है ये किसके बराबर होता है, हमारे इस योग के बराबर, यानी n जो है वो 52 जमा x होता है। तो अब यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले n/2 यानी 52 जमा x/2। अब हमें देखना है कि हमारा वर्ग अंतराल कौन सा होगा। तो पहले हमने क्या किया, हमने n/2 का मान निकाल के CF में ढूंढा था, लेकिन जब हमें माध्यक पहले से ही दिया होता है, जैसे यहाँ माध्यक हमें 24 दिया हुआ है, तो हम उस केस में जब माध्यक पहले से ही दिया होता है तो हम वर्ग अंतराल के लिए कहाँ देखते हैं, हमारे वर्ग अंतराल में ही, कि माध्यक वर्ग ढूंढना है तो ये 24 हमें कहाँ मिलेगा, 0 से 10 के बीच में, 10 से 20 के बीच में, 20 से 30 के बीच में, 30 से 40 के बीच में। 24 कहाँ मिलेगा हमें, 20 से 30 के बीच में। तो ये हो जाएगा हमारा पूरा माध्यक वर्ग। तो यहाँ ये हो गया L, ये हो गया F, CF यानी इस वर्ग से ऊपर वाली हमारी संचयी बारंबारता, तो ये हो गया CF। और वर्ग का जो माप है H वो मिल जाएगा 20 - 10 यानी 10 करके। अब बस हमें क्या रखना है, मान। तो यहाँ हमें माध्यक पहले से ही दिया हुआ है, तो 24 बराबर निचली सीमा 20, और ये है n/2, ये CF और ये है हमारा F, और फिर हम इसे हल करेंगे
तो समीकरण बन जाएगी और समीकरण को हल करके हमारे पास उत्तर आ गया x बराबर 10। तो दोनों प्रश्नों में अंतर क्या है, एक जगह हमें माध्यक निकालना था तो हमने माध्यक यानी n/2 करके हमने कहाँ देखा उसे, संचयी बारंबारता में वर्ग माध्यक वर्ग के लिए उसे ढूंढा। और जहां हमें बारंबारता ढूंढनी है यानी माध्यक पहले से ही दिया हुआ है, तब हम माध्यक वर्ग के लिए कहाँ देखते हैं, वर्ग अंतराल में ढूंढते हैं कि हमारा माध्यक किस वर्ग अंतराल में आएगा। तो अब आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है हमारे लिए स्वयं प्रयास कीजिए, यानी अब हमें प्रश्न खुद हल करने हैं। तो सबसे पहला प्रश्न, यदि दिए गए वितरण का माध्यक 32.5 है तो अज्ञात बारंबारता F1 और F2 ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पर दो बारंबारता हमारी गायब हैं, इन दोनों को हमें ढूंढना है। तो अब इसे हल करते हैं। तो अब है हमारे पास आंसर 1 यानी हमारा हल 1, जहाँ पे हमें वर्ग अंतराल दिए हुए हैं, बारंबारता दी हुई है। तो सबसे पहला काम हमें क्या निकालना है, हमारी संचयी बारंबारता यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। तो अब कैसे करेंगे, सबसे पहले आ गया हमारे पास F1, इसमें जोड़ा 5 तो हमें क्या मिल गया 5 जमा F1, और इसमें अब आगे जोड़ा 9 तो हो गया 14 जमा F1, 12 जोड़ा तो हो गया कितना 14 और 12 26 जमा F1। अब F2 जुड़ेगा तो 26 जमा F1 तो था ही, F2 और आ गया। अब इसमें भी हम 3 और जोड़ देंगे तो ये हो गया हमारे पास 29 जमा F1 जमा F2, और फिर इसमें 2 जोड़ा तो ये मिल गया 31 जमा F1 जमा F2। साथ ही साथ अब हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ये जो पूरा योग है, प्रश्न में हमें दिया है कि इस योग का उत्तर जो है वो है 40, और मैंने आपको बताया था कि ये योग और जो हमारी संचयी बारंबारता की लास्ट एंट्री होती है वो सेम होती है, यानी हमारे पास एक समीकरण आ जाती है कि 31 जमा F1 जमा F2 जो है वो 40 के बराबर हो गया। तो इसका मतलब F1 जमा F2, ये 31 जाएगा 40 में से -1 होगा तो क्या आ जाएगा 9। तो ये हमारी एक समीकरण बन गई, समीकरण 1। अब हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि जो हमारा माध्यक है वो है 32.5, ये हमें पहले से दिया हुआ है। जब हमें माध्यक दिया होता है तो हम CF में नहीं ढूंढते, हम उसे CI यानी वर्ग अंतराल में ढूंढते हैं। तो 32.5 हमें कहाँ मिलेगा, 0 से 10 के बीच में, 10 से 20, 20 से 30 या 30 से 40, हमें मिलेगा 30 से 40 के बीच में, यानी ये हो गया हमारा माध्यक वर्ग। और जैसे ही हमें माध्यक वर्ग मिल जाएगा तो हम यहाँ से वैल्यूज देख सकते हैं। हमारी निचली सीमा यानी L हो गया 30, बारंबारता यानी F 12, CF माध्यक वर्ग से ऊपर वाली बारंबारता यानी संचयी बारंबारता ये वाली, तो ये हो गया 14 जमा F1, और H वर्ग का माप क्या होगा 40 माइनस 30, ऊपरी सीमा माइनस निचली सीमा, यानी ये आ गया 10। और n/2 n हमें दे रखा है 40, तो 40/2 हो गया हमारे पास 20। तो ये सब वैल्यूज हमें जब मिल गई, अब हमने क्या करना है, इन वैल्यूज को रखना है हमारे माध्यक के सूत्र में। तो m हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये हो गया 32.5 बराबर L 30 जमा n/2 हमारा 20 के बराबर है, माइनस अब ये जो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना CF, इसे हम लिख रहे हैं हमारे ब्रैकेट में। ब्रैकेट में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो माइनस साइन सिर्फ 14 के आगे रह जाएगा, F1 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और हमें पता है बाहर का माइनस अंदर के सारे साइन चेंज कर देता है। और गुणा में ये आ गया 10। अब ये 30 गया यहाँ माइनस का बन के, तो 32.5 माइनस 30 बराबर, अब हम यहाँ ब्रैकेट खोल देते हैं, ये -14, और देखो F1 भी माइनस का हो गया, ये आया 12 और ये गुणा 10। तो यहाँ हमें कितना उत्तर मिला, ये मिला 2.5 बराबर 20 में से 14 गए 6 माइनस F1 12 गुणा 10, तो ये 2 × 12 2 पंजे 10। अब 2.5 गुणा 6 बटे में 5 बराबर 6 माइनस F1, ये आ गया हमारे पास।
तो इसे हम हल करेंगे तो 6 माइनस F1 आ गया 3 के बराबर, और माइनस F1 बराबर 3 माइनस 6, तो F1 हो जाएगा माइनस F1 बराबर -3, माइनस माइनस कैंसिल, तो F1 की वैल्यू आ गई 3। और जब हमें F1 मिल गया तो हम अपनी समीकरण 1 का प्रयोग करके, तो समीकरण 1 क्या थी हमारी, तो समीकरण 1 से समीकरण 1 है हमारी F1 जमा F2 बराबर 9। यहाँ पर हम F2 की वैल्यू निकालनी है, तो 9 में से F1 को माइनस कर देंगे, तो F2 आ जाएगा 9 माइनस 3 बराबर 6। तो उत्तर क्या आ गया हमारे पास, हमारे पास उत्तर आया कि हमारा F1 जो है वो है 3 और F2 बराबर है 6 के। हो गया प्रश्न हल। अब देखते हैं प्रश्न 2। प्रश्न 2 है, दिए गए वितरण के अनुसार 30 विद्यार्थियों का माध्यक वजन ज्ञात कीजिए। यानी अब हमें माध्यक वजन निकालना है, तो ये हमें तालिका दी हुई है जिसके अनुसार हमें हल करना है। तो अब इसे हल करते हैं। तो अब है हमारे पास हल 2, जहाँ पे हमें दिया हुआ है वर्ग अंतराल यानी क्लास इंटरवल, जो है वजन किसमें, किलोग्राम में, और ये है हमारे विद्यार्थियों की संख्या, वो हमारी क्या है, बारंबारता। तो विद्यार्थियों की संख्या हो गई हमारी F। तो अब सबसे पहला काम CF यानी संचयी बारंबारता निकालना है। तरीका वही है हमारा, 2, 2 जमा 3, 5, 5 और 8, 13, 13 6, 19, 19 6, 25, 25 और 3, 28, और 28 और 2, 30, और यहाँ टोटल करेंगे तो भी हमारा उत्तर क्या आ रहा है, 30। यानी देखो दोनों चीज़ें सेम है, दोनों वैल्यूज सेम आ रही है। अब अगला काम हमें ढूंढना है हमारा माध्यक अंतराल। तो ये हमारा जो योग है n 30 है, तो सबसे पहला काम हमें n/2 निकालना है, यानी 30/2, वो किसके बराबर आ गया, 15। अब हमें क्या है, यहाँ पे माध्यक वर्ग ढूंढना है, और माध्यक ढूंढना है तो माध्यक हमें पहले से नहीं दिया हुआ, तो हमें CI में नहीं जाना, हमें CF में देखना है। तो अब हमें 15 कहाँ मिलेगा, 2 तक 15 नहीं आता, 5 तक भी नहीं आता, 13 तक भी नहीं आता, 19 तक की गिनती में हमें 15 मिल जाएगा ना। यानी हमारा वर्ग अंतराल कौन सा आ गया, ये जो हमारा वर्ग अंतराल है यही हमारा माध्यक वर्ग है, और हमने इसे बॉक्स में बंद कर लिया जिससे कि ये खो ना जाए, है ना। ये इसलिए हम ऐसा करते हैं जिससे हम वैल्यूज को आसानी से ढूंढ सकें। अब माध्यक वर्ग मिलते ही सबसे पहले L हमारा हो गया 55, F मिल गया हमें 6, CF इससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी, ये वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी ये हो गया 13, और वर्ग का माप H क्या होगा, 60 माइनस 55 यानी 5। तो अब हमारे पास सारी चीज़ें आ गई। अब हमने क्या करना है, बस इसे फॉर्मूले में रखना है। तो हमारा माध्यक का फॉर्मूला यानी M मीडियन बराबर L जमा n/2 माइनस CF बटे में F गुणा में H। तो अब वैल्यूज रखते हैं, L है हमारा 55 जमा n/2 15 है, ये हो गया 13 बटे में 6 गुणा 5, तो ये हो गया 55 जमा 2/6 गुणा में 5, ये 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 55 जमा 5/3। अब यहाँ एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, हम 5/3 को ही पहले दशमलव रूप में बदल लेंगे और 55 में जोड़ देंगे, तो यानी 55 जमा 1.66 यही चलेगी वैल्यू, तो हो गया उत्तर हमारा 56.66। तो ये क्या है हमारा माध्यक वजन, यही पूछा गया था ना माध्यक वजन कितना है, तो माध्यक वजन, और वो भी किस में आया है, किलोग्राम में। तो ये हो गया हमारा प्रश्न 2 का हल। तो इसी प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास कीजिए अपनी एनसीईआरटी बुक से। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।